अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसमें ये बताया जाएगा कि आपने जो बोर्ड के इम्तिहान में आपको बबल शीट दी जाती है, जिसे रोल नंबर शीट भी कहते हैं, उसको फ़िल किस तरह करना है। अक्सर बच्चे इस शीट में कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स वगैरह और उनके पेपर पर जो है वो बुरा असर पड़ता है। अब सबसे पहले ऊपर ये जो है आपको डेट नज़र आ रही है, जिसमें डे लिखा हुआ है, एम मंथ है और वाई का मतलब ईयर है। जैसे आज जो तारीख़ है वो 19 है, तो हम इसको इस तरह फिल करेंगे 19। मंथ जो है वो 3 मार्च है, तो 0 और 3। इसके बाद आपका ईयर आ जाएगा तो 2024। इसके बाद देखा जाएगा कि आपका पेपर मॉर्निंग में है कि इवनिंग में है। अगर आपका पेपर मॉर्निंग में बना है तो आप मॉर्निंग वाले को बबल को फिल करेंगे, और अगर इवनिंग में बना है तो इवनिंग वाले बबल को फिल करेंगे। अब बबल फिल करने का तरीका जो है नीचे दिखाया गया है, सही, गलत और फिर गलत। अब सही क्या है कि यानी आपने दायरे को, अगर आपका मॉर्निंग में बना है तो हम मॉर्निंग वाले दायरे को करेंगे इस तरह फिल कर देंगे। ठीक है, ख्याल ये करना है कि आपका जो भी मार्कर है जिससे आप फिल कर रहे हैं वो आपका दायरे से बाहर ना जाए। ठीक है, और मुकम्मल तौर पर फिल हो। इसके बाद अब नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक है रोल नंबर और एक है पेपर कोड। रोल नंबर जो है वो आपका जो कि बोर्ड में 6 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होता है, उसको आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ, रोल नंबर है 63017 8, यानी ये मेरा रोल नंबर है। तो इसको फिल किस तरह करना है, यहाँ पे आपको 0 से लेकर 9 तक गिनती मिल रही है। ठीक है, तो 6 वाले को आपने यहाँ पे 6 वाले बबल को फिल कर देना है। उसके बाद आपका जो डिजिट है वो 3 है, तो 3 को फिल करेंगे। इसके बाद 0 है, तो आप देखिए 0 यहाँ पे है, तो आप 0 को फिल कर देंगे। इसके बाद 1 है, तो 1 वाले को फिल करेंगे। इसके बाद 7 है, तो 7 को फिल करेंगे। और इसके बाद 8 है, तो 8 को फिल कर देंगे। यानी कि आपने जो डिजिट ऊपर दिया हुआ है उसके नीचे उसी डिजिट को आपने बबल को फिल कर देना है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इस वाले रोल नंबर को, बबल्स को और ऊपर डिजिट्स को अच्छे से सही तरीके से लिखें। अगर रोल नंबर आप गलत लिखते हैं तो पेपर में आपके नंबर या पेपर कैंसिल भी वो कर सकते हैं। उसके बाद पेपर कोड है। अब ये क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है कि आपको जो MCQ शीट दी जाएगी, उस MCQ शीट में 4 हिस्सों का एक कोड होगा जो यहाँ आपने लिख देना है। ये आपको जब बोर्ड में MCQs मिलेंगे तो उस MCQs के ऊपर ये बेटा 4 नंबर का कोड होता है, जो हर बच्चे का दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर पेपर जो कोड है वो है जी 4132। तो इस तरह जैसे आपने रोल नंबर फिल किया है ऐसे ही आप इसको करेंगे, फिल करेंगे। 4 है तो 4 को फिल कर देंगे, 1 है तो 1 को फिल कर देंगे, और इसके बाद आपका जो है वो 3 है तो आप 3 को फिल कर देंगे। 3 को फिल करने के बाद आपका 2 है तो 2 को फिल कर देंगे। ठीक है, इस तरह आप अपना पेपर कोड फिल कर देंगे। इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके MCQs और दूसरे बच्चे के MCQs शफल होंगे, ऊपर नीचे होंगे। यानी अगर आपका पहला है तो उसका तीसरा हो सकता है, इसलिए पेपर कोड भी डिफरेंट होता है। तो आपने अपने वाला पेपर कोड लिखना है। ये 2 चीज़ें फिल करने के बाद इस साइड पर आपको फिर डेट नज़र आ रही होगी, यहाँ पे आपने डेट लिख देनी है। इस तरह लिख लें या दूसरी तरह लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, यानी कि इस तरह। इसके बाद आपका मैट्रिक और इंटर, यानी आप मैट्रिक में 9th क्लास में है, जैसे 9th का पेपर है 20 तारीख को, तो आप मैट्रिक वाले को बबल को फिल कर देंगे। ठीक है, अगर आप इंटर में है तो इंटर को फिल कर देंगे। पार्ट 1 यानी 9th में है तो आप पार्ट 1 फिल करेंगे, और अगर 10th में है तो पार्ट 2। इस तरह फर्स्ट ईयर में है तो पार्ट 1, सेकेंड ईयर में है तो पार्ट 2। तो हम 9th है तो हम 9th के लिहाज से पार्ट 1 को फिल कर देंगे। इसके बाद आपका एनुअल है या सप्ली। अगर आप सप्ली का पेपर दे रहे हैं तो फिर आप सप्ली वाले बबल को फिल करेंगे। अगर आप एनुअल दे रहे हैं तो फिर आप एनुअल को, तब हम एनुअल दे रहे हैं तो हम एनुअल वाले बबल को फिल कर देंगे। इसके बाद मॉर्निंग इवनिंग फिर आ गया, फिर यहाँ पे आप अपना मॉर्निंग वाले को फिल करेंगे। अगर मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग बबल, इवनिंग है तो इवनिंग बबल। सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर है, उर्दू का है, जिसका भी है, जैसे इंग्लिश का है तो हम इसको इंग्लिश को फिल कर देंगे। इसको करने के बाद आपका जो है यहाँ पे नेम आ जाएगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, यूज़ ब्लैक या ब्लू बॉल पेन और मार्कर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बबल फिल करने की इंस्ट्रक्शन बता दी आप लोगों को ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। अब कोशिश यही करें कि जो आपके रोल नंबर शीट पे नाम है वही आप यहाँ पे मेंशन करें।
रोल नंबर इन वर्ड्स। अब ये रिवर्ट्स का मतलब ये है कि जैसा कि यहाँ पे जो रोल नंबर है वो है जी 630178, ठीक, 6,30,178। तो आप इसको कर देंगे यहाँ पे वर्ड में लिख देंगे 6,30,000 178। यानी कि आपने अपना जो है क्या कहते हैं वही जो ऊपर दिया गया है रोल नंबर उसको आपने यहाँ पे वर्ड में लिख देना है और नीचे आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इसके बाद नीचे ये सुप्रिटेंडेंट का सिग्नेचर है वो करेगा, ठीक है। ये आपकी पहली शीट है जिसको आपने बोर्ड में बड़े ध्यान से फिल करना है। आपने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी बबल को गलत फिल नहीं करना और अपने नाम के वही स्पेल लिखने हैं जो आपके रोल नंबर स्लिप पे लिखे हुए हैं और उसके बाद अपना सब्जेक्ट, मैट्रिक, सारी चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखते हुए एहतियात के साथ कोशिश करें, इसको प्रैक्टिस करें और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं।